नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया से होंगे। तो शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम विनय है। आप विनय उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये घटना जो उन्होंने भेजा है उनकी सगी मामी का है। ये घटना 1981 में उनके मामी, जिनका नाम था शशि, उनके साथ घटा था। तो क्या हुआ था शशि जी के साथ में, आइए चलते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम शशि है। ये जो घटना का शुरुआत हुआ था ना, मेरे साथ शादी के 2 साल बाद मैं एक ट्रेनिंग करने के लिए एक सरकारी बिल्डिंग में गई थी, जिसमें वहाँ मेरी क्लास चलनी थी और रहने की व्यवस्था भी उसी जगह पर था, यानी लेडीज़ हॉस्टल भी था। और उस हॉस्टल में लगभग 150 लड़कियां रुकी हुई थी, ट्रेनिंग कर रही थी। जैसे मैं ट्रेनिंग के लिए आई थी, अब वैसे भी बाकी लड़कियां उस जगह पर आई थी। लेकिन वो जो जगह थी ना, जहाँ पर हमारा हॉस्टल बना हुआ था, अब वहाँ के लोग, पुराने लोग हैं जो जानने वाले हैं, कहा करते थे कि इस जगह पर कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। और एक तरह से कहा जाए तो कब्रिस्तान के ऊपर ही वो लेडीज हॉस्टल बना हुआ था। लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी, और ना ही तो मैंने कभी भूत प्रेत को कभी देखा था। हाँ, भूत प्रेत को जरूर जानती थी कि भूत प्रेत का अस्तित्व है इस दुनिया में, वो भी रहते हैं। लेकिन अपनी नज़रों से, अपनी आंखों से कभी भी भूत के हमने देखे नहीं थे। वो पहला जो किस्सा मेरे साथ में घटना हुआ था, वो रात के टाइम में। जो मेरा कमरा था, एक कमरे में 4 लड़कियां रुकी हुई थी, 4 बेड अलग अलग थे, और ऐसे ही कमरे 2 मंजिल का ये हॉस्टल था, और प्रत्येक कमरे में 4-4 लड़कियां रुकी हुई थी। रात की टाइम थी, सब लड़कियां खाना वाना खा करके आराम कर रही थी, और बातचीत करते करते ना जाने कब वो सो गई। लेकिन मुझे उस रात नींद नहीं आ रही थी। ना जाने क्यों मैं बार बार सोने की कोशिश करती, लेकिन आंखों में नींद आ ही नहीं रहा था। अब मैंने जब तीनों लड़कियों की तरफ देखा तो वो खर्राटे भर रही थी, मतलब नींद में जा चुकी थी। मैं भी सोने की अब कोशिश करने लगी। तभी लगा कि मेरे खाट के नीचे कुछ हलचल हो रही है। ऐसा क्या है भाई? दरवाजा हमारे रूम का अंदर से बंद था, और खिड़की में से कोई आ ही नहीं सकता था। तो कौन हो सकता है? मैं जब खाट के नीचे झांक करके देखा तो मेरी तो हालत खराब हो गई। मैं क्या देख रही हूं कि एक लंगड़ी औरत, बुढ़िया और छोटे कद की, मेरी चारपाई के बेड के नीचे अब बैठी हुई है। ठीक ना सकत था, और उसकी जो आंखें थी एकदम भयानक थी, चेहरा भी भयानक था। मैं तो देख करके एकदम डर गई। मेरे तो आवाज ही बंद हो गया। ना जाने ऐसा क्यों मेरे साथ में हुआ। मैं अपने सहेलियों को जगाना चाहती थी, आवाज देना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। मैं जिस बेड पर लेटी हुई थी, अब वैसी ही लेटी की लेटी रह गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं बेड से उठ करके और उस जगह से अपनी सहेलियों के पास जाऊं, उनको जगाऊं, और जो मैंने नज़ारा देखा था अब उनको बयान करूं। लेकिन अगले ही पल जो बुढ़िया मेरे पलंग के नीचे थी, और वो अब मेरे पलंग के ऊपर आ चुकी थी, अब मेरे सीने पर सवार हो गई। देखते ही देखते उसकी सांसों से सड़ी हुई बदबू और एकदम गंदा चेहरा, ऐसा भयानक चेहरा मैंने कभी देखा नहीं था। जिस औरत को मैं देख रही थी, अब मैं दोबारा चिल्लाने की कोशिश करने लगी कि अपनी सहेलियों को उठाऊं, लेकिन ऐसा कुछ कर ही नहीं पाई। और वो औरत, बुढ़िया जो थी, मेरे सीने पर सवार थी और मुझे तकलीफ देने की कोशिश कर रही थी। उसके लग रहा था कि हाथों में कांटे निकले हुए हैं, कांटों जैसा पूरा शरीर था उसका, और वो कांटे मेरे बदन में चुभ रही थी, जिससे मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी। मैं चिल्लाना चाहती थी, दर्द से छटपटा रही थी,
लेकिन मैं चिल्ला नहीं सकी थी। ऐसा न जाने क्यों मेरे साथ हो रहा था। मैं अब जोर जोर से चीखना चाही, लेकिन आवाज़ गले में घुट कर रह गया। और तभी वो औरत बोली कि तू बोल नहीं पाएगी जब तक हूँ मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरे नीचे मैं हूँ, मैं सोई हुई हूँ, अब मेरे ऊपर तो सोई हुई है चारपाई बिछा करके। ये घर मेरा है, हम यहाँ पर रहते हैं, मैं रहती हूँ। और तेरी हिम्मत कि मेरे सीने पर तू चारपाई डाल करके सोएगी? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। और अचानक खुदा न खास्ते और एक लड़की की जो सोई हुई थी, 3 लड़कियां, उनकी एक लड़की की आंख खुल गई और मैं अपने पलंग पर छटपटा रही थी। ऐसा उसने महसूस किया, आवाज़ सुनी होगी और तभी शायद उसका नींद खुला होगा। बेड काफ़ी आवाज़ कर रहा था, मैं इधर से उधर भागने की कोशिश कर रही थी, उस औरत से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रही थी। शायद इसी आवाज़ से मेरी उस लड़की का नींद खुला और उठ के बैठ गई और कहने लगी कि शशि तू ये क्या कर रही है? तू छटपटा क्यों रही है भाई? पलंग पर सो क्यों नहीं रही है? लेकिन मेरे गले से आवाज़ निकली तब ना। वो लड़की बार बार बोलती थी, शशि क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? और तब तक 3 जो और भी लड़कियां थी वो भी जग गई। अब तीनों लड़कियां मिलकर मेरे पलंग पे पास आने लगी और तब तक वो बूढ़ी औरत मेरे सीने पर थी, मुझे कष्ट दे रही थी। कांटे उसके बदन में जो थे मुझे चुभाने की कोशिश कर रही थी। अब मैं दर्द में थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रहा था। और तभी जब वो तीनों सहेलियां मेरे पलंग के पास आई ना, तब वो बूढ़ी औरत फिर खाट के नीचे चली गई और ना जाने कब गायब हो गई। वो तीनों सहेलियां जो थी मेरे बेड के पास आई और कहने लगी, शशि शशि उठ तो सही, उठ तो सही, क्या हुआ तुझे? तब जा कर के मेरी आवाज़ लौटी। जब वो मेरे शरीर से बुढ़िया हट गई तब मैं बोलने के काबिल हुई। अब मैं तो उठ करके अपने सहेलियों से लिपट गई डर के मारे। मेरा बदन कांप रहा था उस वक्त में। इतना डर मुझे कभी जीवन में नहीं लगा था। मैं अपने सहेलियों को बताया कि मैंने क्या क्या यहाँ पर झेला है अभी इस टाइम। और तुम्हें वो बूढ़ी औरत दिखी नहीं मेरे सीने पर सवार हुई जो मुझे कष्ट दे रही थी? लेकिन तीनों लड़कियों ने बोला, नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। मैं सिर्फ ये देखा कि तुम अपने पलंग पर हो और छटपटा रही हो, बस हमें यही दिखाई पड़ा। लेकिन जब मैं सारा कहानी अपने तीनों दोस्त को बताई, तब उनमें से एक कहने लगी कि शशि तू ऐसा कर, तू कोई भयानक सपना देखिए और तू सोने से पहले हनुमान जी का पाठ कर लिया कर। इससे क्या होता है कि जो गंदी एनर्जी होती है, नेगेटिव पावर होता है, शरीर के आसपास नहीं आता है और तुझे नींद भी अच्छी आएगी। अब उस वक्त का तो ये बात खत्म हो गई थी और ये पहला घटना मेरे साथ में था। मैं पूरी रात अपने सहेलियों के साथ अब एक तरह से डर करके और उन्हीं के पास, उन्हीं के पलंग पर सोई थी। सुबह क्लास चल रहा था, क्लासरूम में थी और इसके बाद मैं अपने सहेलियों से, जो भी उसमें और भी लड़कियां थी, 150 लड़कियां, और जो जो मेरे जान पहचान की लग रही थी, मैं सबसे अपना ये हाल बताया। और तब उनमें से एक लड़की ने बताया कि हाँ, ये हॉस्टल वाकई में कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, लोग बाग यहाँ का बताते हैं और ऐसी घटना तो यहाँ अक्सर होती रहती है। अब शशि कहती है कि मैं तो डर गई थी उस लड़कियों की बात सुन करके कि क्या कब्रिस्तान के ऊपर में ये हॉस्टल है। और तभी ये घटना मेरे साथ में हुई थी और तभी वो बूढ़ी औरत कर रही थी कि इसके नीचे तो मेरा घर है, मेरे सर के ऊपर खाट लगा के सोएगी। उसका कहने का मतलब अब मुझे समझ में आ रहा था। वाकई हम उसके घर के ऊपर थे और दोपहर जब हुई, हम क्लासरूम में थे। अब मुझे बाथरूम लगी थी। बाथरूम थोड़ा बाहर साइड में था, लंबा सा बाथरूम था। मैं किसी सहेली को नहीं बुलाया, अब क्लास चल रहा था, मुझे बाथरूम महसूस हुआ तो मैं चल दी। बाथरूम का गेट खोला और जैसे ही अंदर गई तो वहाँ पे एक पुराना बॉक्स पड़ा हुआ था जो सफाई कर्मचारी वगैरह इस्तेमाल करते थे, अपना झाड़ू पोछा ये सब उसमें रखा करते थे।
और जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंची, बाथरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए, अंदर वाला, बाहर का खोल के मैं आ चुकी थी और वो दरवाज़ा एक तरह से बंद भी नहीं हुआ था। और तभी मैंने देखा कि वो बॉक्स हिल रहा है। बॉक्स में क्या है भाई? मैं देख करके चौंक गई। बॉक्स अपने आप क्यों हिल रहा है? मैं जब ध्यान से बॉक्स के पास गई कि इसमें क्या कोई बिल्ली, कोई जानवर तो नहीं घुस गया है, लेकिन जैसे ही मैं बॉक्स के पास पहुंची, बॉक्स झटके से खुल गया और उस बॉक्स बड़ा था और उस बॉक्स में एक लेडीज का सर दिखाई दिया। बड़े बड़े लंबे बाल थे उसके। अब बदबू सी आ रही थी उस बॉक्स में से और वो अपने सर को हिला रही थी, जैसे उसमें कुछ खा रही हो, चबा रही हो, आवाज भी आ रही थी। ऐसा मुझे महसूस हुआ। अब मेरी तो हालत देख करके उस औरत को एकदम हालत खराब हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अब करूं तो क्या करूं। मैं भागूं, लेकिन मैं सदमे में आ चुकी थी। जैसे ही उस लेडीज को बॉक्स में देखा, लेकिन वो लेडीज मेरी तरफ नहीं देख रही थी। वो बॉक्स में ना जाने क्या लिए हुए थी, जिसको खा रही थी, चबा रही थी। सफेद कपड़ा वो पहन रखे थे। मैंने देखा उसका ऊपर का कपड़ा खून से रंगा हुआ था और वो जब चबा रही थी तब मैंने उसका एक झलक चेहरे को देखा था। उसके चेहरे पर खूनम खून हुआ पड़ा था। जरूर कोई मांस का सेवन कर रही थी, मुझे ऐसा लगा। ये दूसरी घटना मेरे साथ में थी 2 ही दिन में। आइए तो 1:30 बजे के आसपास दोपहर में ये घटना मेरे साथ में हुई थी बाथरूम में। अब वाकई में इतना डर चुकी थी कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब क्या करूं, कैसे अपनी जान बचाऊं। और उस बॉक्स के नज़दीक से मुझे अब बाहर की तरफ भागना था, लेकिन भगवान का दया था कि उस औरत ने मेरी तरफ नहीं देखा। वो अपना खाना खाने में मशगूल थी और धीरे 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 पंजा दबा करके मैं उस बॉक्स से दूर होती चली गई। दरवाजे पर पहुंची और तब मैं दौड़ती हुई क्लासरूम में गई। क्लासरूम में मैं अपनी सारी सहेलियों को बताया कि मेरे साथ बाथरूम में क्या हुआ, मैंने बाथरूम में क्या देखा। अब इसके बाद कई सहेली थी, वो कह रही थी कि तेरा वहम होगा, मन का भरम होगा। अरे दिन दहाड़े को ही ऐसा भूत प्रेत दिखाई देता है। मैं कहने लगी कि नहीं, मैंने देखी हूं अपनी आंखों से। और तब कुछ सहेलियां थी कि चलो हम चलते हैं, बाथरूम में हो आएंगे और देख भी लेंगे कि शशि जो कह रही है सच्ची बात है कि झूठ बोल रही है। इसके बाद मेरा तो हिम्मत नहीं हो रहा था कि उस बाथरूम की तरफ जाए, लेकिन सहेलियों के साथ मुझे आना पड़ा। अब पूछने लगी कौन सा बॉक्स था। वहाँ एक लौता बॉक्स था, एक लकड़ी का बड़ा सा, जिसमें झाड़ू पोछा आप सारा सामान रखते थे, लेकिन वो बॉक्स बिल्कुल बंद था। बॉक्स ना तो अब हिल रहा था, ना उसमें कोई चेहरा नजर आ रहा था। एक लड़की ने बॉक्स को खोल के भी देखा, लेकिन उसमें वही झाड़ू पोछा, आल जाल जो सफाई के लिए जरूरत होती है, वही सामान पड़ा हुआ था। ना तो उसमें कोई खून था, ना कोई मांस था, ना कोई लेडीज थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने मन में सवाल पूछने लगी। और तभी वो लड़कियां कहने लगी, शशि ये तेरा दिमाग में चल रहा कोई भ्रम है, कोई वहम तूने पाल रखा है, इसीलिए तुझे रात में भी भूत दिखाई दे रहे हैं और दिन में भी भूत दिखाई रहे हैं। तुझे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसके बाद तो मैं डर गई थी। मैंने जो देखा था बिल्कुल अपनी आंखों से देखा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि थोड़ी देर में यहाँ के हालात बदल जाए? मुझे नहीं मालूम था। खैर, अब ये दूसरी घटना मेरे साथ अब बीत चुकी थी। और कुछ दिनों के बाद हॉस्टल में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ऐसा फिर मेरे साथ में अभी तक कुछ घटा नहीं था। और एक शाम को मेरी सहेलियाँ सब जो जितनी थी हमारे क्लासरूम में, आप बगल का रूम में, मतलब 8 लड़कियां ने मीटिंग किया कि इस मेस का खाना खा खा के अब हमारे जो तबीयत ठीक नहीं है, एक टेस्ट नहीं आ रहा खाने में, बोरियत महसूस हो रही है। कई तरह का वो बात करने लगी कि हमें कुछ अलग खाना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए। तब सब सलाह मशवरा करने के बाद मछली बनाने का अब उन्होंने उपाय सुझाया कि चल के बाज़ार से मछली लाते हैं और छत के ऊपर ही
ईंट उट रख करके लकड़ी उकड़ी थी वहाँ पर, और वहीं पर बना लेंगे। और फिर रोटी चावल के साथ में अपना मछली अब चावल खाएंगे। अब प्लान बन गया। 2 लड़कियां गई बाजार से, मछली भी लेके आई। सारी तैयारी हो चुकी थी। शाम का धुंधलका की टाइम था, अभी अंधेरा नहीं हुआ था। छत पर चूल्हा जल चुका था। लड़की अपना अब सामान तैयारी कर रही थी मछली बनाने का। अब मुझे उन्होंने बोला कि शशि तू एक साइड में बैठ जा, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तू यहीं बैठ करके आराम कर, बाकी हम लोग काम कर लेंगे। मैं एक किनारे छत पर बैठ गई थी। अब धुंधलका थोड़ा थोड़ा होने लगा था। लड़कियां अपना काम कर रही थी, कोई मछली काट रही थी, कोई कुछ कर रही थी, मतलब खाना तैयारी कर रही थी। और तभी मुझे लगा कि कोई सामने से आ रहा है। जब मैंने देखा तो सफ़ेद कपड़ों में एक औरत मुस्कुराती हुई मेरे पास आ रही थी। अब मेरा तो पहले की तरह ही हो गया। मैं चीखना चाहती थी, अपने सहेलियों को वार्निंग देना चाहती थी कि देख यहाँ पर कोई चुड़ैल आ गई है, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाई। वो चुड़ैल जो थी सफ़ेद कपड़ों में अब मेरे नज़दीक आ चुकी थी, और वो तो एक हवा में जैसे उड़ रही हो ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा था। अब वास्तव में ऐसा ही उसका पैर तो मुझे नज़र ही नहीं आया, लग रहा था कि हवा में उड़ती जा रही हो। और वो मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई। और तब ना जाने कैसे मेरी आवाज़ निकली, मैं चीख पड़ी, अपने सहेलियों को जोर जोर से बुलाने लगी, चुड़ैल है यहाँ पर, चुड़ैल है यहाँ। लड़कियां जो थी, जो भी सब्जी बना रही थी, छोड़ करके मेरे पास दौड़ के आई, शशि क्या हुआ, शशि क्या हुआ। और तब तक वो चुड़ैल जो थी ना जाने कहाँ गायब हो गई। अब उस जगह पर जब लड़कियों ने देखा कि यहाँ तो कोई चुड़ैल नहीं है, तो मुझे कहने लगी कि शशि तेरे को आज फिर मन का भ्रम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो यहीं पर हैं, अगर चुड़ैल होती तो हमें भी दिखाई देती। खैर लड़कियों ने समझाया कि तेरा तबीयत खराब है शशि, इसी वजह से ये सब तेरे को दिख रहा है, तुझे डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। और इसके बाद फिर लड़कियां अपने काम में लग गई। और इसके बाद थोड़े ही देर हुआ था, करीब 10 मिनट, अब फिर वही चुड़ैल हवा में उड़ती हुई मेरे पास आई। अब जहां मैं बैठी थी अब मेरे गोल गोल घूमने लगे। अब उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान मुझे दिखाई दे रहा था। अब मैं चीख पड़ी। उस टाइम मेरी आवाज बंद नहीं हुई। मैं अपने सहेलियों को बुलाने लगी, देखो फिर आ गई, फिर आ गई, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। सहेलियां दौड़ती हुई आई, और जैसे ही आई ना, उन्होंने उस चुड़ैल को देख लिया। और जैसे ही चुड़ैल को उन्होंने देखा वो सब डर गई। अब मेरे नज़दीक वो आकर के बैठ गई। डर के मारे सब अब कांप रही थी। और वो चुड़ैल जल्दी से जिस जगह पर मछली उन्होंने बना के रखा हुआ था और चावल बिठा रखा था, वो सारी मछली को लगा कि बस खा रही हो, खा रही हो। सब लड़कियां डर चुकी थी और सब ने कहा कि शशि तू सही कह रही थी, ये वास्तव में चुड़ैल ही है, तुझे जरूर चुड़ैल ही दिखी थी, ये चुड़ैल है। और इसके बाद लगा कि मछली खा करके वो चुड़ैल हवा में गायब हो गई। लेकिन जब लड़कियों ने हिम्मत करके और उस जगह पर पहुंचा जहाँ चूल्हा जल रहा था, चावल पक रहा था, अब उस जगह पर जब उन्होंने ढक्कन उठा करके देखा तो मछली तो बिल्कुल साबुत वैसे ही रखा हुआ था, वे जैसे उन्होंने बना कर रखा था। इसका मतलब उस चुड़ैल ने मछली नहीं खाई थी। खैर सब लड़कियां खुश थी, लेकिन डरी हुई थी। मैं तो काफ़ी डर चुकी थी उस घटना के बाद। मुझे अब लगने लगा कि जो मैंने देखा था ना, मेरे भ्रम नहीं था, सब कुछ मेरे सामने घटा था। आज लड़कियों ने भी चुड़ैल को देख लिया, इसका मतलब मैं सही थी। इसके बाद उन्होंने चावल मछली लेकर के अब नीचे कमरे की तरफ चल पड़े, मैं भी साथ चली। अब लड़कियां अब खाना निकालने लगी। चावल तो निकाल लिया, और जैसे ही कढ़ाई मछली वाला प्लेट खोला तो उसमें से भभका गंध, इतना बुरा गंध निकलने लगा जैसे वो मछली सड़ चुकी हो। अजीब सी बदबू, अब मछली का रंग भी सब कुछ बदल चुका था। एकदम पीली जो मसाले थे अब काले पड़ चुके थे, जैसे लग रहा था कि उसमें कीड़े पड़ गए हों,
ऐसा वो एकदम महसूस हो रहा था। सब लड़कियां उस मछली को देखकर डर गई। आखिरकार उस मछली को फेंकना पड़ा और हमें उस रात चटनी के साथ ही चावल खाना पड़ा। लेकिन उस रात के बाद सब लड़कियों ने अब कहा कि हमें जब तक यहाँ रहना है हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। इसके बाद तो हम भी, लड़कियों ने भी हनुमान चालीसा का पाठ रोज रात को सोने से पहले हम करने लगे, हनुमान जी को पूजने लगे और इस तरह हमारा ट्रेनिंग पूरा हुआ। और उसके बाद ना तो कोई चुड़ैल ना कोई भूत हमें नजर आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी शशि जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को हमें शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।